अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज का ये प्रोग्राम बड़ा स्पेशल होने जा रहा है। 77वां यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाइए। तमाम देखने वालों को, सच टेलीविज़न के नाजरीन को, तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप तमाम लोगों को इस चीज़ की बहुत मुबारक हो कि आप एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। चूँकि खेलों का ये प्रोग्राम है, तो आज वो तमाम लेजेंड्स जिन्होंने अपने अपने खेल के शोबे में पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी, उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे, उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। सच टेलीविज़न के आज के इस प्ले फील्ड के खुसूसी प्रोग्राम में क्रिकेटर हों, बैडमिंटन के चैम्पियन हों, या फिर हॉकी लेजेंड्स हों, बॉक्सिंग चैम्पियन हों, तमाम तर लोग आज शामिल होंगे। और आज खुसूसी तौर पर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, जिसके बगैर आप तक खेलों की तमाम खबरें ना पहुंचती या खेलों को वो पजीराई ना मिलती, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का भी बड़ा नाम हमारे साथ होंगे, उन्हें भी खिराज तहसीन पेश करेंगे। और आज के दिन की मुनासबत से, चूँकि ये बहुत ख़ास दिन बन चुका है, ख़ास तौर पर यह 77वां यौम आज़ादी, अरशद नदीम ने पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहला इंसान इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लेकर बनने का एजाज़ हासिल किया, जिसके बाद पाकिस्तान भर में खेलों पर तवज्जो देने की बात होने लगी। तकरीबन मैं कहूँ, अगर पिछले 77 सालों में कभी हाँ कभी ना की कैफियत रही, कभी हॉकी ऊपर कभी क्रिकेट ऊपर, हॉकी और क्रिकेट के दरमियान मुकाबला रहा, फिर जहांगीर और जांशेर निकले इसी खेल से, और फिर स्क्वॉश का बोलबाला हुआ, फिर एहसामुल हक आए, उन्होंने टेनिस का बोलबाला किया। लेकिन ये सारा कुछ पैचेस में होता रहा। एक साथ एक मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत हमें कल भी थी, हमें आज भी है, और हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत पॉलिसी के तौर पर इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल दरामद की ज़रूरत पेश आएगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी हॉकी, कभी क्रिकेट, कभी स्क्वॉश, थोड़ा थोड़ा टाइम किसी पर बात हो। हमें पता हो कि ये हमारे लेजेंड्स हैं, हमें पता हो ये खेल पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस बन रही है, तो उसके खेलने वालों को हम इज़्ज़त बख्श रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिलसिला चल निकला है। अरशद नदीम ने एक, मैं कहूँ, कहत की सूरत हाल थी, वो कहत को तोड़ा, एक टैबू था उसको तोड़ा, और तमाम तर खेलों पर तवज्जो मरकूज़ करवाई। तो हम अरशद नदीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अगर आपको बहुत कुछ दिया, तो आपने पाकिस्तान को इज़्ज़त लौटाई, आपने पाकिस्तान के लिए मेडल लाया, आपकी मेहनत, लगन और आपकी अनथक मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। चलें जी, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले, चूँकि आजकल मकबूल तरीन खेल क्रिकेट है, क्यों ना क्रिकेट की बात की जाए, क्यों ना ऐसे खिलाड़ी से आपकी मुलाकात की जाए जिन्हें जब क्रिकेट में आए तो उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान में बॉलर्स के लिए बड़ी परेशानी है। वो आए, स्लो पिचेस, यूएई में पाकिस्तान मैचेस खेलता था, यूएई से बाहर खेलता था, स्लो पिचेस हों, फास्ट पिचेस हों, स्विंग उनका एक खासा, और पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस में उन्होंने अपनी भरपूर परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को फतूहात दिलवाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में 600 विकेटें उन्होंने कर रखी हैं। आजकल काउंटी के टॉप बॉलर हैं। पाकिस्तान के शानदार टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के शानदार फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद अब्बास साहब से करेंगे बात। चूँकि हमने कहा था हर खेल के शानदार खिलाड़ी और लेजेंड को हम खिराज तहसीन पेश करे जा रहे हैं, तो पहले होगी क्रिकेट पे बात। मोहम्मद अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्लब क्रिकेट, गली मोहल्ले से निकले, क्लब क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर बनने तक का सफ़र कैसा रहा? जी अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत से नवाजा। और क्लब क्रिकेट से लेके टेस्ट क्रिकेटर बनने तक बहुत लंबा एक तवील सफ़र था, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा। क्लब क्रिकेट में समड़ियाल में खेला, जेठी के गांव से मेरा ताल्लुक़ है, और उसके बाद मैं सियालकोट में क्लब क्रिकेट खेला और बहुत हार्ड वर्क किया। उसके बाद मैंने अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट से खेला, जो कि मेरा एक मैच ऐसा आ गया कि टॉस पे डिसाइड हुआ कि मैं मैच खेल रहा हूँ। वो मैं मैच खेल के तो उसमें मैंने 5 आउट किए। फिर मैं रीजन अंडर 19 में गया और अल्हम्दुलिल्लाह रीजन अंडर 19 में मैंने टॉप किया। और फिर मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अंडर 19 नहीं खेल सका, लेकिन वो खेल के एक मेरे लिए एक रास्ता बना और मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैंने 2 साल टॉप किया। उसमें बड़ा लंबा तवील एक अरसा था
कि मैं कुछ डिपार्टमेंट से ग्रेड 2 खेला, जैसे पीटीवी को फर्स्ट क्लास में लेके आया, फिर मैं केआरएल से खेला, फिर मैं जब केआरएल से टॉप किया तो मंसूर अमजद उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि 1 साल टॉप किया बॉस, आपको दोबारा से टॉप करना पड़ेगा अगेन। तो मैंने फिर वो मुझे अल्फाज पढ़े, मेरे लिए मोटिवेटेड थे। और अंडर 19 में ताहिर महमूद हमारे कोच थे, शाहिद अनवर थे, उनके अल्फाज के तुम जैसा बॉलर को नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या चीज़ हो, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, बंदे को बहुत जो है ना वो मोटिवेट करते हैं। तो उसके बाद केआरएल में मुझे जाफर नज़ीर जैसे सीनियर बंदे मिले, उनसे काफ़ी फ़ायदा मिला। जुल्फ़कार जान थे विकेट कीपर। तो एक बड़ा लंबा सफ़र था जो कि हार्ड वर्क करना पड़ा, और बैक टू बैक मैंने टॉप की अंडर 19 रीजन में भी, उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास में भी। और उसके बाद जाके मुझे जब मौका मिला तो मौका मुझे ग्रेड 2 का मैच था। ग्रेड 2 के मैच में मैं फैसलाबाद के अगेंस्ट खेला, जिसमें मिसबा भी खेल रहे थे। तो उनको मैंने आउट किया 2 दफ़ा। उससे पहले उन्होंने मुझे देखा नहीं था, तो उन्होंने देखा और फिर मैं वेस्ट इंडीज़ में गया, और मेरा एक ड्रीम था जो हर बंदे को होता है, तो वो मेरा पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अब्बास भाई, ये सफ़र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है इतना शानदार, इतना बेहतरीन सफ़र और कठिन सफ़र, ये कोई आसान या मुश्किल सफ़र नहीं है, ये बड़ा कठिन सफ़र है कि एक समड़ियाल का लड़का उठता है, क्लब मोहल्ले की क्रिकेट खेलता है और पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करता है। वो क्रिकेट जिसको खेलने का ख्वाब हर क्रिकेटर लेकर मैदान में उतरता है। अब्बास भाई, कुछ नाम आपने लिए, उसके बावजूद ये लाजमी पूछना चाहूँगा कि इस शानदार करियर में कौन कौन सा ऐसा शख्स या कौन कौन ऐसी शख्सियत रही जिसका बहुत अहम किरदार रहा आपके शानदार करियर में? अ, किरदार किसी न किसी का ज़रूर होता है। बंदा सबसे पहले तो अपने साथ जो है एक वादा करता है कि मैंने हार्ड वर्क करना है और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं। उसमें मेरी फैमिली है, और उसके बाद मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मुझे मोटिवेट करते रहे। कि मैं जैसे कि मैं जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और उसके बाद मैं इंग्लैंड, कुछ लोग आ जाते हैं खेलने, लेकिन मैं नहीं आया, मैं ओमान जाता रहा। उसमें मेरा दोस्त है जो ओमान की तरफ से खेल रहे हैं, नसीम खुशी, मोहम्मद नदीम बल्ली हैं, ज़िशान मकसूद हैं। तो वो मुझे देखते थे एज ए क्रिकेटर, तो मेरी बॉलिंग तो कहते थे आप खेल सकते हो, आप जाओ पाकिस्तान वापस जाके उधर का डोमेस्टिक खेलो। उसके बाद मेरे गांव जेठी के रऊफ़ भाई हैं, रऊफ़ गुमन, वो बड़ा मोटिवेट करते थे। शफीक हैं मेरे दोस्त, साथ खेलते थे। तो एक बड़ा लंबा सफ़र था, और एक मोटिवेशन की, आपको जब हार्ड वर्क करते हैं तो आपको छोटे छोटे अल्फाज जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कि जो कोचेस की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं। और आप फिर जो अपनी मेहनत उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और जिसकी वजह से आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने आप को कंटिन्यू करें और हार्ड वर्क अपना जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना करते रहें, जिसका बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। अच्छा अब्बास भाई, बिल्कुल ठीक, हार्ड वर्क, उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्रिकेट खेली, ऐसी शानदार खेली, और जाहिर है ये मौका आपको पाकिस्तान ने दिया। तो ये लाजमी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? फिर जो नौजवान हमारे क्रिकेटर्स हैं या सुनने वाले नौजवान हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी अरसलान भाई, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेटर का नाम दिया मुझे, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए, कि जो कि गांव का बंदा उठ के तो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और पाकिस्तान का नाम जुड़ा साथ में, और पाकिस्तान की वजह से ही हम हैं, उसकी वजह से ही दुनिया अब जान रही है मुझे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पे। और सबसे पहले तो मैं सब नौजवानों को, सब पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। हमें सबको मिलके इस मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और नौजवानों के लिए मेरा यही है कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, एक दिन में कोई भी टेस्ट क्रिकेटर, कोई भी इंटरनेशनल नहीं बनता। आपको डे बाई डे जो है ना हर दिन उठ के हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपनी नींद की कुर्बानी, अपनी फैमिलीज में से कुर्बानी, कभी
ऐसे भी दिन आते हैं कि जैसे अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, इंग्लैंड में हूँ, कुछ ईदें बाहर गुजारनी पड़ती हैं, कुछ खुशियाँ गमियाँ, जो वो टाइम आता है खुशी गमी का, उसमें आप फैमिली के साथ नहीं होते। तो ये बहुत सारे सेक्रीफाइस करने के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। और आप डिसिप्लिन रहना पड़ता है, आपको नींद में डिसिप्लिन, आपको खाने में डिसिप्लिन, आपको ट्रेनिंग में डिसिप्लिन, तो उसके बाद जाके तो आपको कामयाबी मिलती है। तो मेरा यंगस्टर से यही है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको कामयाब मिलेगी। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, और हम आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करेंगे क्योंकि आप हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आपको इज़्ज़त बख्शी, आपने पाकिस्तान को शानदार इज़्ज़त लौटाई। पाकिस्तान के लिए फतूहात का एक सिलसिला मोहम्मद अब्बास की सूरत में पाकिस्तान में आया। टेस्ट क्रिकेट में एक शानदार बॉलर ने कदम रखा और पाकिस्तान के लिए लोहा मनवाया, नाम बनाया। तो मोहम्मद अब्बास, आपका भी शुक्रिया। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हम मुख्तलिफ खेलों के दोस्तों के साथ मुदस्सिर आज बातचीत करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे होंगे आज प्ले फील्ड में। हर खेल का टॉप प्लेयर आज हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेगा, हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ, जाहिर है हम लोग इनको खिराज तहसीन पेश करें। मुदस्सिर, चाहूँगा ज़रा मोहम्मद अब्बास के लिए चंद अल्फाज आपकी तरफ से भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपको जैसे आज़ादी मुबारक, आज का दिन मुबारक हो, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक, और ख़ासकर मेरे मुल्क के नौजवानों को मुबारक। अब्बास को आप सुन रहे होंगे, सुनेंगे, बार बार सुनेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। एक स्टार और किस आजिज़ी के अंदाज़ में अपनी तारीख़ जो है, अपनी हिस्ट्री जो है, अपनी स्ट्रगल जो है वो बता रहा था। यही नौजवानों को मोटिवेशन देने की ज़रूरत है कि आपने कामयाब होना है तो आप मत सोचिए कि आप रातों रात आप शोहरत की बुलंदियों पे जाएंगे और कामयाबियाँ छुएंगे। में भी हो सकता है आप आजकल चूँकि वायरल होने का ज़माना है, एक रात के लिए, एक महीने के लिए हों, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने उस पोजीशन पे रहना है तो मेहनत करनी होगी। अब्बास की बातें आपने सुनी, गुजरांवाला रीजन, सियालकोट रीजन के गांव जेठीवाला से वो उठे और सियालकोट के इर्द गिर्द के तमाम गाँव उनने गिनवा दिए जहाँ उनने खेला। फिर उन्होंने बताया कि मेरे कैरियर का फ़ैसला जिस दिन होगा उस दिन एक दिन टॉस पे हुआ कि अब्बास खेलेगा या नहीं खेलेगा, या अब्बास ने खेलना था या किसी और ने खेलना था। तो वो टॉस ने फ़ैसला किया और उस मैच में अब्बास ने 5 विकेटें ली। ये मैं लोकल लेवल पे बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो रुके नहीं, वो बढ़ते रहे। 1 साल टॉप करने के बाद उनके कोच ने उनको हदायत जारी की, मशवरा दिया, मोटिवेट किया कि आपने अगले साल भी टॉप पे आना है। वो हिम्मत नहीं हारे, ये नहीं सोचा कि मैं 1 साल टॉप पे आया हूँ तो अब मेरा हक बन गया है पाकिस्तान टीम के अंदर खेलने का, मैं स्टार बन चुका हूँ, मुझे अब खिलाएंगे, अदरवाइज़ मैं जो है सबकी जो है ना क्लास लूँगा, या जैसे तबसरे करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं। उन्होंने मेहनत, हाँ उन्होंने मेहनत की, आज उनको मुकाम मिला, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर बने, पाकिस्तान ने उनको इज़्ज़त दी, और जिस अंदाज में वो पाकिस्तान को लौटा रहे हैं, यही हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए, यहाँ ख़ुद को बनाते हुए, इस नाम को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में अपना नाम बनाते हैं। तो जब वक्त आता है तो आपने पाकिस्तान को लौटाना होता है। तो अब्बास आज इंग्लैंड की ग्राउंड्स में जब अब्बास विकेट लेते हैं तो यकीनन उस काउंटी का प्लेयर ज़रूर होगा, लेकिन जब खबरें होती हैं, जब चैनल पे चलता है तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास आता है। मोहम्मद अब्बास बाद में आता है, पहले पाकिस्तान आता है। ये बात समझने की ज़रूरत है। और आज के नौजवानों के लिए जो उन्होंने मैसेज दिया कि मेहनत मेहनत और मेहनत ही आपको कामयाबी देती है, और फोकस आपका, जैसे उन्होंने बोला कि मैं कैरियर में बेस्ट ही करता आया हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे लिए आने वाला दिन को बुरा है। मैं करता गया और फिर पता है किस अंदाज में अब्बास जैसी कई मिसालें मौजूद हैं। हाँ। अभी हालिया देखें आप, अरशद नदीम को सुने, आपको उसके अंदर से वो लगता ही नहीं कि कोई मगरूरी कोई आ गई हो, या आप खुद को वो बहुत बड़ा कोई स्टार समझ रहे हो। है वो भी बहुत, अल्लाह ताला देता भी बख्शता भी मुदस्सिर उन्हीं को है जो अपने आप को ज़मीन के साथ जुड़ा रखते हैं। अच्छा, कुछ हिस्ट्री तो अब्बास भाई ने बताई, और मोहम्मद अब्बास की कुछ हिस्ट्री मुदस्सिर ने बताई। मुदस्सिर हमें ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान की शान, एक और स्टार, बल्कि सुपर स्टार पाकिस्तान के, एक नई जहतों पर बॉक्सिंग के खेल को लेकर जाने वाले, पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर रिंग में रोशन करने वाले, क्लब क्रिकेट और क्लब बॉक्सिंग, छोटी मोटी एकेडमी से बॉक्सिंग का आगाज़ किया, स्कूल कॉलेज से बॉक्सिंग का आगाज़ किया, करते करते वर्ल्ड यूथ चैम्पियन का टाइटल पाकिस्तान के लिए हासिल किया। उसके बाद मिडल ईस्ट चैम्पियन का टाइटल हासिल करने वाले, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान के सुपरस्टार, तमगा इम्तियाज़
से नवाजा गया। उस्मान वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम प्ले फील्ड के लिए वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त बख्श रहे हैं जो पाकिस्तान ने आपको बख्शी। सबसे पहले आपसे भी उस्मान वही सवाल कि उस्मान ने क्लब फाइट से आगाज़ किया और करते करते बैनुल अक़वामी सतह की शोहरत, मिडल ईस्ट चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया। ये सफ़र कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की, मेरा ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान के लिए फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ टाइटल जीतूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया। मैं फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन हूँ पाकिस्तान से। मैंने एशिया टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता, WBC मिडल ईस्ट चैंपियन बना। और डेफिनेटली पाकिस्तान से बहुत मुश्किल था कि लाइक इतना लंबा सफ़र करना। और दूसरी बात क्या होता है, इस स्पोर्ट्स ये लाइक न्यू स्पोर्ट्स है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें सरवाइव करना, स्पॉन्सरशिप का मसला होता है, आपको सपोर्ट नहीं मिलती टाइम पे, और आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते होते हैं, बहुत एक मुश्किल काम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम अल्लाह पे भरोसा था, मेहनत करता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टाइटल भी जीता। मैंने एशिया चैम्पियन भी रहा, मिडिल ईस्ट चैम्पियन भी रहा, पाकिस्तान का फर्स्ट एवर बॉक्सर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे प्रेसिडेंटल अवार्ड मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने पाकिस्तान के लिए अपने स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी अचीवमेंट की है। अच्छा उस्मान, इतना कठिन सफ़र है, मैं इस सफ़र का गवाह हूँ। उस्मान की वो फ़ाइट जहाँ से उस्मान का आगाज़ हो रहा था, एक क्लब लेवल की फ़ाइट, वहाँ से लेकर आज तक के इस सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवाह भी हूँ। उस्मान को हर जगह जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हुई मीडिया लेवल पर हमने की, और उस्मान ने उसका हक़ भी अदा किया। शानदार बॉक्सर उस्मान, इस कठिन मुश्किल सफ़र में किस किस का किरदार अहम रहा? बिल्कुल, एज एथलीट आपको हमेशा से एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। लाइक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट का, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि आप पता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान में न्यू थी। तो मेरे वालिद, मेरी वालिदा, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ में। जहाँ तक मैंने 8-9 साल का मेरा कैरियर है, लाइक एक नॉर्मल बंदे से वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बनने तक। उसके अलावा जो मेरे लाइक बाकी जो मीडिया से थे, मेरे शाकिर अब्बासी, एहतिशाम अब्बासी, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी। जो मेरे दोस्त थे, राजा अहमद हैं, इस तरह बिजनेस में, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एज अ पर्सनली मुझे सपोर्ट किया। बाकी जो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए था, जैसे लाइक प्राइवेट सेक्टर से मुझे सपोर्ट चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। इसकी तो मैं हमेशा खुद कहता हूँ कि आवाज़ उठाऊँगा और उठाता हूँ। उस्मान वज़ीर को सपोर्ट करें हुकूमती सतह पर। पाकिस्तान के लिए बेल्ट्स लेकर आ रहा है, यूनिक बॉक्सर है इस पूरे एशिया का, कोई बॉक्सर उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। शानदार बॉक्सर है, एक अल्लाह ताला का दिया हुआ टैलेंट है, थोड़ी सी सपोर्ट और फंडिंग की उसको ज़रूरत है। बाकी बेल्ट्स आपके लिए वो लेकर आ रहा है। उस्मान, जश्न आज़ादी का मौका है, इस पुरमसरत मौके पर सुनने वालों को, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तमाम पाकिस्तान के लोगों को मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। और मेरा हमेशा से एक यूथ के लिए मैसेज है कि आप हमेशा से अपने सेल्फ के लिए मत सोचें, हमेशा से अपने इलाके के लिए सोचें, इस पाकिस्तान के लिए सोचें, क्योंकि हम सब ने मिल के पाकिस्तान को चेंज करना है, पाकिस्तान को बेहतर करना है। तो आप हमेशा से बड़ा विजन लेके चलें, और हमेशा से पाकिस्तान के लिए कुछ करने का सोचेंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे, और हमारा मुल्क भी बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। बहुत ज़बरदस्त उस्मान, और आपका शुक्रिया। आप हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान ने आपको इज़्ज़त बख्शी, आपने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा दुनिया भर में बुलंद किया। मुदस्सिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर खेलों से भी खिलाड़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मुदस्सिर से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से प्रोग्राम को दोबारा जोड़ते हैं। वेलकम बैक जी। और मज़ीद सीनियर लेजेंडरी प्लेयर्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसे मैजिक मैन के नाम से जाना जाता था, वर्ल्ड कप हो हॉकी का, पाकिस्तान की नेशनल खेल की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप हो हॉकी का, ओलंपिक्स हो, जहां जिस टीम का हिस्सा बने वहीं से मेडल, वहीं से ट्रॉफी लेकर आए पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी का, और दुनिया हॉकी का बहुत बड़ा नाम। पूरी दुनिया में हॉकी उनकी पहचान, और वो हॉकी की पहचान है, चाहे वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ही क्यों ना हो, दुनिया के कोई हॉकी खेलने वाला मुल्क क्यों ना हो, शहनाज शेख साहब के नाम से डरता, घबराता और उनकी खेल को आज भी याद करता है। पाकिस्तान के हेड कोच के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते रहे, पाकिस्तान की टीम, उसकी ट्रेनिंग्स, हत्ता कि पाकिस्तान में हॉकी के फ़रोग के लिए लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, और आज भी ये जिद्दोजहद शहनाज शेख साहब की जारी है। लेजेंडरी हॉकी लेजेंड, शानदार साबिक ओलंपियन, बहुत बड़ा नाम शहनाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहनाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनाज साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जो कुछ पाकिस्तान ने आपको दिया, आपने उससे बढ़कर पाकिस्तान को लौटाया और पाकिस्तान की इज्जत का बायस बने, पाकिस्तान के झंडे को आपने बुलंद किया। सर, दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि शानदार करियर, कठिन करियर, मुश्किल करियर, कैसे एक क्लब में हॉकी खेलना, एक स्कूल में हॉकी खेलने वाला लड़का पाकिस्तान हॉकी टीम और फिर देखते ही देखते दुनिया हॉकी का बड़ा नाम बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को जो है आज़ादी मुबारक। जो भी पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं सबको जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें जो है जो मुल्क दिया है ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है। और इसको जो है हर आदमी जो है ये एक्चुअली ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त यही पैशन था। आपने जो सवाल किया है वो सवाल यह है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस एरा में पैदा हुए जबकि पाकिस्तान जो है वो ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ था। और उसके बाद हर आदमी की ये ख्वाहिश थी कि इस मुल्क के खुदादाद को जो है दुनिया में जो है हर जो है उसको रुसनात करवाया जाए। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी थी और ख़ास तौर पे हॉकी और स्क्वाश जो है दो स्पोर्ट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग थी और उससे अपना हक भी अदा किया। और पाकिस्तान को जो है वो तारफ़ करवाने में भी जो है वो इसका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे याद है कि जब हम खेला करते थे तो जब हम यूरोप में या किसी दूसरे मुल्कों में जाते थे और जाके जब वो हम लोगों से मिलते थे तो वो ग्रीन ब्लेजर देख के तो वो हाथ के इशारे से कहते थे कि तुम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ हॉकी खेली जाती है। तो ये बहुत बड़ा। और मुझे याद है कि 78 वर्ल्ड कप इवन जो है बोनस एयर्स में जो हम जीते थे वहाँ पर भी वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। वो तो इंडिया के साथ हम जब फाइनल जब मैच खेले हैं तो लोगों को पता लगा कि ये अपना जो है आज़ाद मुल्क है। तो कहने का मकसद ये है जो आपने सवाल किया है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि दीन में इस्लाम में भी हमारे जो है ना मेहनत जो है मेहनत से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। जो आदमी सिंसियर होकर मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको देगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे ज़माने में जो सिस्टम हमारा था वो इतना जानदार सिस्टम था कि वो सिस्टम में अब देखिए हमने 53 मेडल जो है हॉकी में जीते हुए हैं जिसमें से 23 मेडल जो है वो अपना मेगा इवेंट के गोल्ड मेडल हैं और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज है। और वो जो अपना 23 है उसमें ओलंपिक्स है, उसमें वर्ल्ड कप है, उसमें चैंपियन ट्रॉफी है, एशियन गेम है, एशियन। तो ये सारी चीजें थी और ये सबसे बड़ी जो चीज थी जो मैं एडवोकेट करता रहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर थी। तो आपको पता है कि दुनिया की तरक्की जो है वो 3 चीजों पर मुहित है। एक है एजुकेशन, एक है स्पोर्ट्स और तीसरी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और ये 80 से पहले पाकिस्तान में मौजूद थी जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने जो है वो एक वक्त पे चार चार खेलों में जो है वर्ल्ड चैंपियन था, मतलब हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट और स्नूकर में भी। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी यानी कि पाकिस्तान को और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स की उसको यूटिलाइज करें क्योंकि उससे हमारा जो है वो सॉफ्ट फेस जो है दुनिया को नजर आएगा। शहनाज साहब, जिस तरह से माशाल्लाह आपका करियर एक शानदार नहीं बल्कि अजीम करियर और दुनिया हॉकी के अजीम तरीन खिलाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़, इससे बड़ी हमारे लिए भी खुशी और फ़ख्र की कोई बात नहीं कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ने जो कुछ आपको दिया आपने उस तरह लौटाया। 1990 में आपको सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। खैर, आपके लिए तो इस तरह के अवार्ड्स क्या हैसियत, आप तो इससे बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है। सर ये बताएं, पाकिस्तान ने आपको क्या दिया और फिर ऐसा क्या पैगाम है जो सुनने वालों को देना चाहेंगे? देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान ने मुझे पहचान दी है, सबसे बड़ी चीज ये है। और पाकिस्तानियों ने हमें जो है भूले नहीं। अब मुझे तकरीबन 40 से 45 साल हो गए रिटायरमेंट के, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्यार, आप लोगों का प्यार इतना प्यार है कि यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि जो प्रेजेंट हॉकी टीम है पाकिस्तान की उनको लोग कम जानते हैं, हमें जो ज्यादा जानते हैं।
तो मेरा मेरा मकसद ये है कि हॉकी ने हमें सब कुछ दिया है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े यानी कि मिडिल क्लास के लोग थे। उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम में आए और फिर जॉब मिली, जॉब के अलावा जो है पाकिस्तान ने इज्जत दी, फिर उसके बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, हॉल ऑफ फेम मिला। ये तो दुनियावी चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज हॉकी ने जो है हमें डिसिप्लिन दिया है। अब देखें कि हमारे जमाने के जो लोग थे ना, वो डिसिप्लिन वाले लोग थे, आज भी हैं, लेकिन उस पर ज्यादा डिसिप्लिन था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तो हम जो कर्ज अदा ही नहीं कर सकते, यानी कि जो पाकिस्तान ने हमें दिया है। बाकी बीइंग ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी का ये अपना ड्यूटी है कि वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की, इस कौम के लिए अपनी खिदमत पेश करे और उसको जो है पाकिस्तान का जो इमेज है जो हमने बनाया था उसको बरकरार रखे और उसको इन्हांस करे, यानी कि। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसका तो हम कर्ज अदा कर ही नहीं सकते जो हमें इस मुल्क ने यानी कि अपना इज्जत दी है, यानी कि। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। शहनाज शेख साहब, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, हमारा फ़ख्र। और पाकिस्तान हॉकी तो पाकिस्तान हॉकी, दुनिया हॉकी का अजीम नाम। आपका शुक्रिया सर, आप हैं पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त, वो शोहरत लौटाई जो पाकिस्तान ने आपके हिस्से में डाली। साथ ही साथ मुदस्सिर, हम चूँकि तमाम शोबों की बात कर रहे हैं और ये आपका मेरा शोबा जर्नलिज़म का शोबा, और जर्नलिज़म के शोबे में मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। बल्कि मैं समझता हूँ मेरे लिए तो खैर क्या, सारे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी उस्ताद की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में उन्हें स्पोर्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। रेडियो पाकिस्तान से उनके सफ़र का आगाज़ हुआ और देखते ही देखते बोले क्या बात है जैसा मशहूर प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ अर्सा उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। दुनिया भर के शानदार सफ़े अव्वल के स्पोर्ट्स सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। कमेंटेटर, शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, शानदार स्पोर्ट्स एंकर उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मिर्ज़ा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया कि आज आपने इतने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। सर कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान, आपकी मोहब्बत का और आपके इस उम्दा तारुफ का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यौम आज़ादी मुबारक। सर आपको भी यौम आज़ादी मुबारक। स्पोर्ट्स के शोबे में भी यकीनन भी आपको भी बहुत मुबारक हो। अभी मैं शहनाज शेख को सुन रहा था, वो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। ये सब हमारे लेजेंड्स हैं, हीरोज हैं, इन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़-ए-लाली परचम बैरून मुल्क सरबुलंद किया है, जिस पर पूरी कौम को बड़ा फख्र है। मिर्ज़ा साहब, दो सवाल हैं आपसे सर। एक तो ये कि ये कोई आसान सफ़र नहीं होता जर्नलिज़म का, और आप जैसे सहाफ़ी जो सच हर वक्त अपनी ज़बान पे रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है और बड़ा ही कठिन सफ़र होता है। काफ़ी दफ़ा तो आपके अपने दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। सर, इस सफ़र के आगाज़ से और आज इस बैनुल-अक़वामी शोहरत तक, और हम जैसे बहुत सारे नौजवानों के लिए मशअल राह भी हैं और हमारे उस्ताद भी हैं, ये सफ़र कैसा रहा, कितना कठिन था, और आज जहाँ खड़े हैं कैसे देखते हैं इस सफ़र को? अरसलान, अगर आप देखें तो मेहनत के बगैर कोई चीज़ दुनिया में हासिल नहीं हो सकती। मैंने भी अपने सफ़र का आगाज़ बड़ी मेहनत से किया, बसों में धक्के खाकर, आर्टिकल लिखे जंग अखबार में। रेडियो पाकिस्तान से एक प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप, वो प्रोग्राम किया। उस वक्त ना इंटरनेट होता था, ना कुछ ऐसा कि कोई लाइव मैचेस भी नहीं दिखाए जाते थे। तो उस वक्त मैंने उन मुश्किल हालात में किया। कमेंट्री का शौक था, मैं कमेंट के लिए एक जगह गया, वहाँ खड़ा रहा। एक आदमी को तरस आ गया, उसने कहा लाओ इसको माइक दे दो। उसने मुझसे पूछा कहाँ से आया, मैंने कहा 18 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 3 बसें बदल कर। उसने माइक मुझे दिया, मैंने कहा 2 बस कमेंट्री करा लो। तो मैंने जब कमेंट्री उसकी बहुत अच्छी कर रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने करते रहो। थोड़ी देर बाद उसका एक जो बॉस था, वो आ गया, टूर्नामेंट डायरेक्टर, उसने कहा किसको बिठा दिया। उसने कहा सर बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहा है। उसने कहा मुझसे माइक छीना, मुझे कहा भाग जाओ, नजर नहीं आना यहाँ कमेंट्री बॉक्स के। हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम 3 बसें बदल कर घर वापस आ गए, मेहनत जारी रखी। आप खुदा का करना ऐसा है कि आप देखिए कि उसके 3 साल बाद मुझे पीजीबी पर अंडर 19 के फाइनल में कमेंट्री मिली सिकंदर बख्श और हारून रशीद के साथ, और मैं सुबह सुबह पहुंच गया। मैनुअली सारे डाटा हम इकट्ठा किया करते थे। तो देखा एक आदमी कमेंट्री बॉक्स में दाखिल हुआ और उसके हाथ में उसका रेज्यूमे था। उसने कहा इकबाल साहब जरा बड़े अच्छे अल्फाज में भाई का जिक्र कर दीजिएगा, मैं खेला हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, अंपायरिंग कर रहा हूँ।
मैंने उसकी तरफ देखा तो वही आदमी था जिसने मुझसे माइक छीना था। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं वही आदमी हूँ जो 3 साल पहले जिसको हमने भगा दिया था, आज तुम खुद उसके पास आए हो। तो ये अल्लाह ताला का करम है, मेरे मौला का, मेरे मालिक का एहसान है कि उसने इज्जत दी। 30-35 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। मुश्किलात तो आती हैं अगर आप सच बोलते हैं, लेकिन अगर आप अपने मौके पर डटे रहें, अगर अंदर से आप साफ हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए, लेकिन ये कि सच जो है हमेशा बाकी रहता है। जैसे आपके चैनल का नाम सच टीवी है, तो सच को आंच नहीं होती, और क्या वही बात। मेरा भी है कि मैं फील्ड में मेहनत के जरिए आगे की तरफ बढ़ता रहा। अल्लाह ताला का करम है, अपनी इज्जत से नवाजा। और आप जैसे भाइयों की दुआ है, आप जिस अंदाज से, जिस इज्जत से मुझे बुलाते हैं, पुकारते हैं, यकीनन मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। सर आप हैं, आप पाकिस्तान की शान है सर। सर एक लास्ट सवाल, क्या पैगाम है ऐसा जो आप समझते हैं कि सुनने वालों, देखने वालों या हमारे आने वाली फौज जर्नलिस्ट की जो अब तैयार हो रही है उनके लिए कोई अच्छा सा एक पैगाम सर? सलाम देखे 77 बरस बीत गए। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था और एक पीटीवी होता था। उसके बाद जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में टेलीविजन, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आ गए। उसके बाद अब प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स तो मौजूद हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आ गया और हर आदमी सहाफ़ी बनने के चक्कर में, खबरों में सबसे आगे नंबर ले जाने के चक्कर में गलत खबरें देता है। तो मेरी नौजवान सहाफ़ी से गुजारिश है, किसी का माउथ पीस न बने, किसी का आलायकार न बने, सच को सच कहें और ईमानदारी के साथ अगर मेहनत, जोश, जज्बे, लगन के साथ काम करें। मेरी मिसाल सबके सामने है कि मैं बिल्कुल नीचे से आया, खाने के पैसे नहीं होते थे, समोसा खा के पानी पी लेता था, लेकिन उस मालिक का इतना करम है कि उसने इतनी इज्जत दी है मौला ने। तो अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और मेहनत करेंगे, किसी का आलायकार नहीं बनेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करें, तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यही मेरा पैगाम है नौजवान जर्नलिस्ट के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शानदार जर्नलिस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान हिस्ट्री में मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे लिए उस्ताद मोहतरम। बहुत सर आप है पाकिस्तान, आपका शुक्रिया जो पाकिस्तान ने आपको दिया, आपने लौटा कर पाकिस्तान को वो इज़्ज़त बख्शी। मुदस्सिर क्या कहेंगे, एक छोटा सा आपका कमेंट इस पर चाहिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊँगा। अरसलान, दोनों लेजेंड्स को हम सुन रहे थे, अपनी अपनी फील्ड में दोनों ही लेजेंड्स हैं और चूँकि आज खुशी का दिन है और नौजवानों का पैगाम दे रहे हैं और अपना कैरियर शेयर कर रहे हैं। दोनों ने एक ही बात कॉमन की है कि मेहनत, मेहनत और मेहनत, और फिर हक सच पे बात करना। हम चूँकि अपने मीडिया सेगमेंट से हैं, एक बात मैं शनाज शेख साहब की करूँगा, जो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कौमें तरक्की करती हैं या शनाख्त बनाती हैं वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करती हैं, स्पोर्ट्स में के नाम से जानी जाती हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम से जानी जाती हैं। यही मेरे ख्याल में हमारे नौजवानों को भी जान लेना चाहिए, हमारे जो सरबराहान ममलकत हैं जिनके पास इख्तियार है उनको जान लेना चाहिए। कौमें बनते बहुत टाइम लगता है, सालों में, कुछ सालों में, कुछ दिनों में कौमें नहीं बनती, सैकड़ों साल लग जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बेहतरीन डगर पे है, हमारे पास इस तरह के लेजेंड्स मौजूद हैं जो आज भी नौजवानों को अच्छा पैसे दे मशले राह हैं। बात सिर्फ ये है जी, चूँकि हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और शानदार और पाकिस्तान का नाम बैडमिंटन के खेल से जुड़ी पलवशा बशीर हमारे साथ होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की शान, सुपरस्टार बैडमिंटन की 8 सालों से नंबर 1 खिलाड़ी, पाकिस्तान में डबल्स हों, सिंगल्स हों, शानदार इवेंट्स पाकिस्तान से बाहर, तमाम इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, मेडल्स का सिलसिला, उनकी जीनत और वो पाकिस्तान में बैडमिंटन की जीनत, पलवशा बशीर शानदार खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। पलवशा, थैंक यू सो मच। पलवशा, कैसे शुरू हुआ सफ़र स्कूल से लेकर आज इस बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी, इस शोहरत याफ्ता खिलाड़ी तक पहुंचने का? अस्सलाम वालेकुम आपको भी, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, स्पेशली ऑन सच अ ग्रेट डे 14th of August। सफ़र तो बिल्कुल कोई सफ़र आसान नहीं होता, हमेशा दुश्वारियाँ हर सफ़र में होती हैं। बचपन से आई हैड बीन अ टॉम बॉय बिकॉज आई हैव 2 elder brothers एंड आई हैड बीन फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स। वो क्रिकेट खेलने जाते थे या वो कुछ भी बेसिकली स्पोर्ट में जा रहे होते थे तो मैं उनको फॉलो कर रही होती थी। मैं गली क्रिकेट खेलती थी, गली में बैडमिंटन खेलना शुरू किया। So there came a time, I was really good at cricket, but then I went for the trials as well as a kid, but my parents didn't approve of that. और वो चाहते थे कि मैं एक इंडोर स्पोर्ट चूज़ करूँ,
तो हुआ कुछ ऐसा कि हम लोगों ने क्रीक क्लब की मेंबरशिप ली एंड माय फादर रियली बैक्ड मी एंड सपोर्टेड मी, माय ब्रदर्स हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होती है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह ताला की मदद होती है और माँ बाप की दुआएं होती हैं। सो स्कूल लेवल पे भी मैं हाउस कैप्टन थी। आई वाज अवार्डेड विद द मोस्ट ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मेरे थे और मैं सारी अपनी टीमों की कैप्टन थी। इवन आई वाज द हाउस कैप्टन ऑफ लाइसीएम एथेंस की एंड अपार्ट फ्रॉम दैट I did my O levels from Convent of Jesus and Mary. So Alhamdulillah, blessed with great institutions and वहाँ पे अपने खेल में मैं थ्रोबॉल में भी I was awarded as the best athlete. So I used to excel. I was really sporty. So then when it came to choosing a sport as a career, तो मैंने बैडमिंटन चूज किया था because my parents were really supportive of that because it's an indoor sport. तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपना जब मैं खेलने गई मैंने मेरा पहला टूर्नामेंट में ऐसी शुगल के लिए मैंने खेला। मेरे कोचेस ने उस वक्त बोला कि ऐसी चली जाओ खेलने। आई वाज लाइक वेरी यंग, आई वाज लाइक अ किड एट दैट टाइम। तो मेरा पहला डेब्यू ही जब हुआ तो मैं मिक्स्ड डबल्स की नेशनल चैंपियन बन चुकी थी। सो दैट गिव मी अ बिग boost because my parents knew I was sporty. I was winning tournaments back in at school level and college level. So they knew I had that thing in myself. तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मिक्स्ड डबल्स की पहली दफ़ा नेशनल चैंपियन बनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़र शुरू हुआ मेरा दैट आई वांटेड टू विन मोर। मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल की एंड देन एज अ जूनियर ओनली आई वन माई डबल सिंगल्स। आई वाज अ सिंगल्स नेशनल चैंपियन and then I'm the only female to bag a bronze medal in the women's singles category in the South Asian Games. So ये सफ़र मेरा फिर on चलता रहा and I wanted to win more medals for Pakistan. So alhamdulillah here I am. नेशनल लेवल पर, बैनुल अक़वामी लेवल पर ये शानदार कामयाबियां जो आप समेट रही हैं पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल और कठिन सफ़र है। किस किस का किरदार बड़ा अहम रहा इस सफ़र में? डेफिनेटली जब आप एक मकाम पर पहुंच जाते हो, पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग होते हैं जो आप एक अहम किरदार प्ले करते हैं, एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला से काफ़ी दुआएं थीं और मेरे पेरेंट्स, मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड वो वाहिद होते थे कि हर लोगों के सामने क्राउड में भी होते थे तो ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी एज अ चैम्पियन। वो बहुत एक फख्र की बात होती थी जब मेरे बाबा ये सबके सामने प्राउडली कहते थे दैट माय डॉटर इज अ चैंपियन। सो दोज वर्ड्स आई कैन नेवर फॉरगेट एंड वो वर्ड्स मेरे अभी भी कानों में एको करते हैं कि आई एम अ चैंपियन एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। ही इज माय बिगेस्ट सपोर्टर एंड ही विल ऑलवेज बी माय बिगेस्ट सपोर्टर। और उसके अलावा माय मदर हैज प्लेड अ पिवटल रोल, जिनकी दुआओं की वजह से मैं आज इस मकाम पर हूँ। आई हैव वन नॉट ओनली द साउथ एशियन गेम्स बट ऑल्सो आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, इन द एशियन गेम्स एंड आई हैव विन द डबल क्राउन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज। विनिंग एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन women's singles and women's doubles had always been great for me. Won the women's singles title at the national level many times, more than 10 times in women's doubles and mixed doubles as well. So alhamdulillah, my brother had gifted me my first racket. तो डेफिनेटली ये कहानी जो है वो घर से ही शुरू होती है, जो हर एक किरदार अहम होता है मेरी जिंदगी में और अभी भी अहम है बिकॉज दे हैव बीन सपोर्टिंग मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड ऑल्सो कोचेस का डेफिनेटली मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी बिकॉज कोच इज समवन हु मेक्स यू, who grooms you and brings you to one at a level that you can compete internationally, nationally, you are confident. So उनकी भी काविशें बहुत होती हैं। तो definitely coaches and then my well-wishers who have been praying for me, who have been supporting me in my ups and downs as well. जब इंसान बिल्कुल गिरा हुआ होता है, इंजरीज का शिकार होता है, तो बहुत सारे लोगों की दुआएं भी होती हैं आपके साथ। So I'm grateful to each and every one of them जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और इस मकाम पर मुझे आज पहुंचाया। 77वां यौम आज़ादी है तो यकीनी तौर पर आज के इस मुसर्रद मौके पर आपका पैगाम भी नौजवानों के लिए क्या होगा और कैसे नौजवानों को मोटिवेट करेंगी आज के इस दिन की मुनासबत से? लास्टली मैं सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी आउट हियर। और आई एम डेफिनेटली प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी
प्राउड टू सर्व पाकिस्तान, प्राउड टू विन लॉरल्स फॉर पाकिस्तान। एंड मेरी जितनी भी काविशें हैं, मेरी जितनी भी मेहनतें हैं, वो डेफिनेटली एक फ़ख्र की बात होती है कि हमारे नाम के आगे पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ होता है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अचीवमेंट तो होती है डेफिनेटली पाकिस्तान कलर लेना, पाकिस्तान के लिए तमगा जीतना, लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों के सामने आते हो, यू कैरी योर फ्लैग विद यू, यू कैरी दैट पाकिस्तान नेम विद यू। तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हर नौजवान को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मेहनत करें, अब जो भी आप जिस फील्ड में आप हैं, आप लगन से काम करें, डेफिनेटली विक्ट्री विल बी योर्स। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी ज़ाया नहीं होती है। अगर आपको आज उस चीज़ का रिटर्न या फ्रूट नहीं मिल रहा, डेफिनेटली आपको कभी ना कभी अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला को याद करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अपने पेरेंट्स की दुआ लेते रहें, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और मैं इस इंडिपेंडेंस डे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया पलवशा, थैंक यू सो मच। आप हैं पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात आपकी जारी सारी हैं, हम भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुदस्सिर, चूँकि वक्त की होगी कमी, मैं चाहूँगा एक शॉर्ट सा अच्छा सा लास्ट में कोई कमेंट। देखें, आज कमेंट ही हैं और तमाम हमारे स्टार प्लेयर्स ने, हमारे पास चूँकि 70% यूथ है और इस वक्त रास्ता ढूंढ रही है, उनको ऐसे लोग चाहिए जो बताएं कि हमने सफ़र कहाँ शुरू किया। इकबाल बेग साहब को आपने सुना, वो गली मोहल्ले से उठे, 4-4 बसें तब्दील करके ख़बर की तलाश में जाते थे, कमेंटेटर बने, अच्छे अखबार नवीस बने, टीवी चैनल के एंकर बने। ये हमारे मीडिया के दोस्तों को जानना चाहिए, जो घर बैठे ही कहीं से खबर उठाते हैं, उसको फाइल करते हैं और उस खबर के हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं होता, और ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं जो लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसका हमारे प्यारे पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। सोच समझ के लिखिए। इसी तरह जो प्लेयर्स हैं, जो आज स्टार्स को देखते हैं, जो आज बात करते हैं कि फ़लाँ को इतना इनाम मिला, इतना ओहदा मिला, या उसको इतनी अचीवमेंट या उसको प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है, कई सालों की कहानी है, उनके वालदैन की कहानी है। गली मोहल्लों से उठने वाले, खेतों में खेलने वाले, शहनाज शेख साहब को आप सुन रहा था कि किस अंदाज में, किस ग्राउंडों में खेल के फिर दुनिया में उन्होंने नाम किया, दुनिया के वो टॉप ग्राउंड उसमें पाकिस्तान के नाम रोशन किया। अब्बास का जो गांव आप बता रहे हैं, उस गांव को जाने वाली सड़कें भी अगर आप देखें तो शायद आपकी कमर दुखना शुरू हो जाएगी। अब कुछ हालात बेहतर हो गए होंगे, लेकिन वहाँ से वो नौजवान उठा, आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। आज जितने भी स्टार्स हैं, किसी एक का नाम ले लें, किसी एक का, बगैर मेहनत के वो स्टार नहीं बना। ये आप बात समझनी चाहिए। आज के दिन के हवाले से यही एक मैसेज तमाम नौजवानों को, बल्कि हर पाकिस्तानी को, कि बगैर मेहनत के अगर आप समझें कि आप दुनिया में, पाकिस्तान में, माशरे में, ख़ानदान में सरखरू होंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं। बल्कि इस दुनिया में क्या, आप जब अगली दुनिया में भी जब हम जाएंगे, जो कि हमारा ईमान है कि हमने वहाँ पेश होना रब के हजूर, तो वहाँ भी आपकी मेहनत ही एक्नॉलेज होगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में किस अंदाज में दीन को मद्देनज़र रखते हुए, अपने माशरती जो इक़्तिदार थी उसको मद्देनज़र रखते हुए, हमारे जो इस्लामी कवानीन उसको मद्देनज़र रखते हुए, हमारे जो पाकिस्तान के कवानीन जो मद्देनज़र रखते हुए आपने ज़िंदगी को किस अंदाज में गुजारा है। तो आप अगर अच्छे से गुजारेंगे, मेहनत करेंगे, इस जहान में भी आपको कामयाबी है, अगले में भी कामयाबी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, आपका भी, तमाम उन स्टार्स का, तमाम उन लोगों का जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन, आपको भी और हम सबको 77वां यौम आज़ादी मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही।